अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी रॉबर्ट नामी एक लड़के की है जिसके मुताबिक उसके दो बाप थे। इनमें से एक हकीकी बाप था जबकि दूसरा उसके जिगरी दोस्त का बाप था जिसे वो बेपनाह अपनायत की वजह से अपना बाप कहता था। पहला यानी असली बाप पीएचडी कर चुका था, लेकिन दूसरे यानी मुंह बोले बाप ने 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी। अगरचे ये दोनों बाप खूब मेहनती और ज़हीन थे, लेकिन दोनों की सोच बहुत ही मुख्तलिफ थी। दोनों ही रॉबर्ट को कुछ ना कुछ सिखाते थे, लेकिन दोनों की बातों में बहुत फर्क होता था। पहला बाप कहता था कि पैसा फसाद की जड़ है, लेकिन दूसरा बाप कहता था कि पैसा ना होना सारे फसाद का सबब है। पहला बाप रॉबर्ट को महंगी चीज़ों के बारे में सोचने से मना करता था, जबकि दूसरा बाप उसकी हौसला अफजाई करता कि वो महंगी चीज़ों के बारे में सोचे ताकि वो उन्हें खरीदने के भी काबिल हो। यूं उसका दिमाग तेज होगा और उसे नित नए आइडियाज मिलेंगे। पहला बाप कहता कि खूब पढ़ो लिखो और अच्छे नंबर लो ताकि बड़ी कंपनी में अच्छे ओहदे पर नौकरी मिल सके। दूसरा बाप उसे कहता कि ज़रूर पढ़ो, लेकिन जॉब करने के लिए नहीं, अपनी कंपनी खोलने के लिए, ताकि तुम खुद बॉसों को मुलाजमत देने के काबिल बन सको। रॉबर्ट ने सिर्फ उनकी बातें सुनी ही नहीं, बल्कि उनकी बातें सुनने के साथ साथ उनके आगे बढ़ने की रफ्तार का मुशाहिदा भी किया। खूब गौर करने के बाद उसने अपने दूसरे बाप की बातें मानी और उन पर अमल करना शुरू कर दिया। दूसरा बाप तरक्की करते करते मियामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर आदमी बना और उसके मशवरों पर अमल करके खुद भी करोड़ों कमाए, जबकि उसका पहला बाप जिंदगी भर गरीब रहा। सवाल यह है कि पहले बाप और दूसरे बाप के दरमियान क्या फ़र्क था और वो क्या चीज़ थी जिसने पहले बाप को गरीब रखा जबकि दूसरा बाप इतना दौलतमंद हो गया। रॉबर्ट ने अपने दूसरे बाप से फाइनेंशियल लिटरेसी सीखी, यानी पैसे का शऊर और हुनर। जिस आदमी के पास फाइनेंशियल लिटरेसी होती है वो अपने असासों या एसेट्स और अखराजात या लाइबिलिटीज़ के दरमियान फ़र्क जानता है। रॉबर्ट ने अपनी किताब में इन दोनों अल्फाज का फ़र्क बहुत ही आसान अल्फाज में बयान किया है। रॉबर्ट का पूरा नाम रॉबर्ट कियोसाकी है और इसकी किताब का नाम रिच डैड पुअर डैड है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग बुक्स में शुमार की जाती है। एसेट वो चीज़ होती है जो आपको पैसा बना कर दे या किसी भी तरीके से इसकी वजह से आपके पास पैसा आए, जबकि लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपके पैसे खर्च हों और आपका पैसा कम हो। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग अपनी आमदन लाइबिलिटीज़ पर खर्च करते हैं। इस बात को और आसान करने के लिए हम दो दोस्तों की मिसाल बयान करते हैं। इन दो दोस्तों के नाम फर्ज कीजिए अब्दुल्ला और उबैदुल्ला थे। अब्दुल्ला और उबैदुल्ला एक ही कंपनी में एक ही ओहदे पर थे और इन दोनों की तनख्वाह भी एक सी थी। जब दोनों को तनख्वाह मिलती तो अब्दुल्ला अपनी तनख्वाह महंगे से महंगा कपड़ा खरीदने और महंगी से महंगी गाड़ी रखने पर खर्च करता था। आए रोज़ नए मॉडल के मोबाइल खरीदता ताकि वो खुद को अमीर महसूस करा सके। लेकिन उबैदुल्ला उस वक्त तक कोई शय नहीं खरीदता था जब तक उसके लिए वो चीज़ खरीदना बहुत ही ज़रूरी ना हो जाए। वो अपनी तनख्वाह से बिल्कुल बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदता और बाकी रकम मुख्तलिफ एसेट्स पर खर्च करता, जैसे स्टॉक्स, रियल इस्टेट्स और अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए कोई किताब या कोर्स। 2 साल बाद अब्दुल्ला इसी इदारे में जॉब करता हुआ अपनी कम तनख्वाह को कोसता रहा, जबकि उबैदुल्ला करोड़पति हो गया। वासिफ साहब ने क्या खूब कहा है कि नाअहल के हाथ में जो होगा ख़त्म हो जाएगा। गरीब आदमी का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है, उसे तनख्वाह मिलती है और फिर उसकी तनख्वाह उसकी ज़रूरियात में खर्च हो जाती है। मिडिल क्लास का खर्चा ज़रा मुख्तलिफ होता है, उससे जो आमदन होती है वो ज़रूरी खर्चों और लाइबिलिटीज़ में खर्च करता है। इसलिए गरीब और मुतवसत लोगों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। उमूमन मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि उनका घर उनका एसेट है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका मकान आपको पैसा बनाकर नहीं देता, कुजा ये कि आप उसे किराए पर उठाएं। जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है कि उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो इस पैसे से अपने एसेट्स बनाते हैं और फिर एसेट्स से मिलने वाले पैसे से अपने खर्चे पूरे करते हैं। इसलिए वो अमीर होते जाते हैं क्योंकि उनकी आमदन के ज़राए बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये नुक्ता खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि सबसे अहम ये है कि आप इस पैसे को कहाँ और कितना खर्च कर रहे हैं। ये होगा कैसे, आइए आपको बताते हैं।
अपनी सोच को ग्राहक या कंज्यूमर की सोच से बाहर निकालकर सरमायाकार या इन्वेस्टर की सोच में बदलना होगा। आमतौर पर लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि उनके मुआशी मसाइल का सबब उनकी कम आमदन या तनख्वाह है। अगर तनख्वाह बढ़ेगी तो उनकी ज़रूरियात बआसानी पूरी होंगी, लेकिन बात यह है कि जब आदमी की तनख्वाह बढ़ती है तो उसके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदने पर उकसाता है। पैसा ज़्यादा मिल जाए तो भैया हथेलियों पे खारिश होने लगती है। ऐसा ही है ना? इस वीडियो को देखने के बाद अब आपका अगला काम यह है कि अपना जायजा लें और देखें कि आप अब्दुल्ला की तरह हैं या उबैदुल्ला की तरह, यानी आप हर चमकती हुई शय को खरीदने की कोशिश करते हैं या फिर सिर्फ अपनी ज़रूरियात पर पैसा खर्च करते हैं। कमेंट करके बताइए कि आप अगर अमीर होना चाहते हैं तो अपने पैसे को कैसे मैनेज करेंगे। ये वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और प्यारों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल इन्फोटिवेशन को लाइक करके बाकायदगी से हासिल कीजिए इन्फॉर्मेशन के ज़रिए मोटिवेशन। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।